व्यूअर्स एंड वेलकम। इस क्लोज होने वाले वीक में KSE 100 661 पॉइंट प्लस रहा और 42,242 की क्लोजिंग। वॉल्यूम्स भी बड़े हैं इस वीक में। ये वॉल्यूम्स के सेक्शन में नज़र आ सकता है कि 159 मिलियन का वॉल्यूम और उसके बाद इस वीक में 469 मिलियन का वॉल्यूम। और ये मैंने एक प्रीवियस वीडियोस में एक शेयर भी किया था कि जब भी चीज़ नैरो होती है प्राइस स्टॉक्स में तो उसके बाद उसने एक्सपैंड होना होता है। तो ये एरिया है जहाँ पे 182 मिलियन का वॉल्यूम था। उसके बाद 182 मिलियन का वॉल्यूम पिछले साल जुलाई में 22 जुलाई के एक वीक में 182 मिलियन का वॉल्यूम। और अभी जो है ये अप्रैल के 13 अप्रैल का जो वीक था उसमें 159 मिलियन का वॉल्यूम। तो अब उसने बढ़ना ही था। एक तो यहाँ पे छुट्टियाँ भी थी, लेकिन वैसे भी जो है वो इतना श्रिंक हो जाने के बाद ये कुछ वॉल्यूम मोमेंटम गेन करता हुआ। अच्छा, एक अहम बात इसमें IMF का बेल आउट पैकेज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो बात कहीं पसे पुस चली गई हुई है। लेकिन स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है और पिछले 6 वीक्स से ये जो लो लगा था मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्ट में 39,482, वहाँ से 6 वीक्स हो गए हैं कॉन्टीन्यूसली प्राइस अपवर्ड जा रही है, अगरचे थोड़ी ही बढ़ी है अगर प्रीवियस से कंपैरिजन करें। यहाँ पे जून 20 में यहाँ पे 7 to 8 वीक्स थे जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली प्राइस प्लस रही थी। ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ये एरिया, इसमें कॉन्टीन्यूसली प्राइस अप रही थी 8 वीक्स। उसके बाद कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया और फिर ये अब ये 2.5-3 साल के बाद फिर ऐसा अब देखने में आ रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 41,800 और 41,200, रेजिस्टेंस 42,600 और 43,100 की है। अच्छा जी, KSE 100 को ही हम जब डेली बेस पे देखते हैं, नहीं पहले वीकली पे देखें कि ये रेजिस्टेंस एरिया इस वक्त, ये ट्रेंड लाइन इस वक्त 5th टाइम जो है वो ट्रेंड लाइन पे प्राइस आई है और ये उससे ऊपर भी क्लोजिंग आई है डिसाइसिव। लेकिन ये अब चूँकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरियाज आ गए हैं तो अब देखना ये है कि इन पे क्या बिहेवियर रहता है। अगर इससे बेहतर होती है तो फिर ये अल्टीमेटली जो अपर चैनल की लाइन है, सप्लाई लाइन, जो 44,000 का एरिया बनेगा, वहाँ पे भी अगर इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो फिर उनकी तरफ जा सकती है। अगर नहीं तो फिर नीचे 41,800 और 41,200 की तरफ डेली बेस पे देखें तो यही चीज़ नुमाया हो जाएगी कि सप्लाई एरिया। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर दी है और इस पे यहाँ पे 2 सिग्नल कैंडल्स बनी, लेकिन एक का तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया। दूसरे सिग्नल कैंडल में सेलिंग हुई लेकिन वो एब्जॉर्ब हो गई। अब देखना यही है कि ऊपर ये हॉरिजेंटल लेवल जो 43,300 का था, 42,300 का एरिया था, उसे तो किया है एक हिसाब से ऑनर फ़िलहाल, और ऊपर फिर जो है 42,500 या 600 का एरिया बन जाएगा। तो ये डेली के ग्राफ में सूरत हाल बन रही है और फिर अल्टीमेटली जो 43,000 की ये हॉरिजेंटल लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। 1 आवर के ग्राफ में देखें तो ये चैनल का ब्रेक डाउन हुआ है। 1 आवर में ये एक चैनल में प्राइस चल रही थी और उस चैनल को ब्रेक करके डिसाइसिव क्लोजिंग नीचे भी आई है, लेकिन उसका अभी तक टारगेट अचीव हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। ये एक और क्लीन ग्राफ देखें, इसमें डबल टॉप की सी सूरत हाल है और ये इसका अगर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर टारगेट्स जो हैं वो नीचे के निकलेंगे। मैं कोई मंदी या तेज़ी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, बस टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मार्केट्स परफॉर्म करती हैं। अच्छा, दीगर इंडेक्सेस को देखें तो KSE 30 जो है उसकी सूरत हाल ये है कि वो 200 की एवरेज से अभी नीचे ही चल रहा है। जो 100 है वो तो मूविंग एवरेज के हिसाब से थोड़ा ऊपर आ गया हुआ है, लेकिन 30 जो है वो अभी एवरेज से नीचे ही है 200 की एवरेज से। अच्छा जी, KSE आल को देखें तो एग्जैक्ट 200 की एवरेज पे और सप्लाई एरिया से ऊपर आता हुआ ट्रेंड लाइन के जो सप्लाई एरिया है। KSE MI 30 जो है ये इसकी डिफरेंट मूव है कि ये देखें, ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को, हॉरिजेंटल जो लेवल था उसको बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर रहा है
और ये